बाद क्या होता है? क्या सच में यमदूत जो होते हैं वो आते हैं लेने के लिए? मृत्यु के बाद तो मृत्यु के बाद ही हम जान सकते हैं। स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्या ये सच में है? धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जितना बढ़िया ज्ञान हमें मुर्दा दे सकता है कोई नहीं दे, कोई गुरु ऐसा नहीं है इस धरती पर जो मुर्दे से बेहतर ज्ञान दे सके। मिसगाइड कर रखा था इन नकलियों ने। मृत्यु के बाद का सच क्या है, आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है संजीव मलिक जी, वो कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार वहीं दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मरने के बाद क्या होता है? क्योंकि कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि, वैसे तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं आजकल की पास्ट आफ्टर लाइफ होती ही नहीं है, बट मरने के बाद क्या सच में यमदूत जो होते हैं वो आते हैं लेने के लिए? आते तो हैं, कुछ बातें अगर लिखी हुई हैं, जैसे गरुड़ पुराण में हम लोग इतना, अब लिखा तो हुआ है, आप में से कितने लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा है? अगर आप इसका जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले पढ़िए अपने ग्रंथों को, क्योंकि जैसे हम जो ये सवाल पैदा कर रहे हैं कभी इन्होंने ग्रंथ खोल के भी नहीं देखे होंगे, जाहिर सी बात है ना। श्रीमद् भागवत गीता जिसकी आप कसम खाते हो, उसको एक बार खोल के पढ़ लो तो आपको अपने आप बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, मृत्यु है, जन्म है, पास्ट लाइफ है तो बहुत कुछ। ठीक है, आप इसको सूडो साइंस कह सकते हो, आप कहो मानो ना मानो, साइंस में कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला, बतेरे प्रूफ हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रूफ नहीं है, सब कुछ है। अब रही बात की पास्ट लाइफ के बाद आत्मा का क्या होता है, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और उसके बाद आगे कहाँ जाती है आत्मा। ऊपर की यात्रा के बारे में हमने कई बार गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो लगभग वही थी कि 13 दिन तक आत्मा यहीं घूमती रहती है, फिर 13 दिन के बाद वो अपने जैसे यमदूत उसको लेकर जाते हैं। भाई ये घटना मैंने कई लोगों के रियल एक्सपीरियंस भी सुने हैं, देखे हैं, और एस्ट्रल ट्रैवल करके खुद भी देखा है कि भाई सोल को लेने के लिए तो आते हैं एंजल्स आते हैं। 13 दिन के बाद आते हैं? 13 दिन के बाद आते हैं, एक बार तुरंत भी आते हैं। ओके। एक बार 24 आवर्स के बाद आत्मा वापस लौटती है, गरुड़ पुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा है, और ये मेरा अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि ये सच है। मतलब सोल को एक बार ले जाते हैं, कुछ एंट्री करवा के, जैसे उसको ना 13 दिन के लिए फिर वापस छोड़ दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर वापस आता है कि 13 दिन तक तुम यहाँ पे रह लो। फिर उसके बाद 13वीं होने के बाद फिर ये सोल की चॉइस होती है कि अब रहना है या जाना है। वैसे आइडली ये होता है कि भाई सोल वहाँ से चली जाए, पर अगर नहीं जाए तो नहीं जाए तो फिर भटकती रहे। फिर एक बार चांस दिया जाता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार चांस दिया जाता है, मतलब कई बार प्रकृति उसको चांस देती है कि चले जाओ। नहीं कोई जाने को तैयार, फिर उसके लिए पोर्टल बंद कर दिया जाता है। फिर ये जिनको आप BHOOT बोलते हो या PRET बोलते हो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये बोलते हो भूत प्रेत, ये सब, ये फिर भटकते हैं, फिर भटकते रहते हैं उसी जगह पर। ओके सर, उस जर्नी के बारे में बताइए कि अगर कोई ऊपर पोर्टल की तरफ जा रहा है, उस सीढ़ियों के ऊपर बढ़ रहा है, फिर क्या क्या होता है उस सोल के साथ? देखो जो मैंने देखा है मैं अपने बता रहा हूँ। अब अलग अलग टाइप के जो लोग हैं ना, उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे। अलग अलग इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जी, हर एक बंदे के पुण्य और पाप अलग अलग हैं। जो शुभ कर्म वाला है ना, उसको इतनी चक्कर होते ही नहीं है, क्योंकि मैंने जितना एस्ट्रल लेवल करके खुद का देखा, वो सीधे सीधे ये सोल असेंड करके वहाँ पहुँच जाती है। उसको कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चलता, ना उसके लिए कोई वैतरणी नदी है, ना कोई वो रास्ते हैं, वो आर्ची मार्ग और धूम्र मार्ग और जो बताया जाता है वो सब क्लीन हो जाता है, एकदम से वो सोल असेंड कर जाती है, जो अच्छी आत्मा है। अब जिसकी मिक्स कर्मा है और जो बहुत बुरे हैं, और बुरे वाले भी उसी रास्ते से जा रहे हैं और जो मिक्स वाले भी हैं उस रास्ते से जाते हैं, लेकिन जितने पुण्य होंगे उसको उतनी तकलीफ कम, और जिसके जितने पाप ज़्यादा उसकी उतनी ज़्यादा तकलीफ उसको पेनफुल होती है। मार मार के लेके जाते हो, देखा है कि वो जो जिसको हम सो कॉल्ड यमदूत बोलते हैं, वे होते तो हैं। आप कोई माने ना माने, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आपने देखा है होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। डार्क शेडो जैसी चीज वो दिखाई देते हैं, और चेहरा अकॉर्डिंग टू द पर्सन उनकी रियलिटी बदल जाती है। मतलब उनकी वाइब्रेशन जो है ना, जैसे ऐसा लगता है कि देवदूत भी आते हैं, लेकिन मतलब दूत आते हैं, जैसा ये बंदा है उसके हिसाब से इनकी नेचर बदल जाती है, उनका चेहरा बदल जाता है। किसी को एक काले डरावने फेस दिखाई पड़ते हैं, और किसी के लिए एंजल की तरह बन जाते हैं एकदम से। तो यही कि आपने कर्म कैसे किए हैं, इसलिए कर्मों को सुधारो, बजाय इसके कि यमदूत आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो बात नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमारे जैसे कर्म है ना, जितने पवित्र कर्म, शुभ कर्म होंगे, उसी के हिसाब से ये सोल जाती हैं। फिर उनका आगे की यात्रा है, आगे की यात्रा पर जैसे होता है
तो उसमें रास्ते में वो वैतरणी नदी आती है, वो सब आपने कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण में सुना देखा, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, सभी को मैं कह रहा हूँ जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि वो लंबी स्टोरी है, काफ़ी अच्छे से बताई गई है। पर हाँ, वो हमारे अनुभव में भी जितना आया है, कई जो बहुत दुष्ट आत्माएं उनको बहुत बहुत तकलीफ दी जाती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एग्जैजरेट करके लिखा गया है, ऐसा थोड़ी होगा, मेरे साथ तो नहीं होगा। नहीं होगा, शुभ कर्म कर लो, कौन मना कर रहा है? आज भी दुनिया में लोग शुभ कर्म कर ही रहे हैं। तो पाप कर्मों से डराने के लिए, बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोविज़न हमारे यहाँ पर रखा गया है। हो सकता है 100% बातें सही ना भी हों, लेकिन जितना मैंने देखा है लगभग बातें सही हैं, होती हैं। यानी कि उसमें रास्ते में आने वाली जो बीमारियां हैं, जो मारते हैं, वो पिटाई करते हैं, जो पुण्य किए हैं, जैसे एक रेगिस्तान जैसा एरिया बीच में आता है जहाँ से ले जाया जा रहा है, अगर सोल ने यहाँ धरती पर लोगों की सेवा करी है, पानी पिलाया है, तो वहाँ उसको पानी दिया जाएगा। ओके। मतलब जो खाना खिलाया है वहाँ दिया जाएगा। ये कुछ तो तुमने किया ना लोगों के लिए। और ये बात सच भी है। चलो आप थ्योरेटिकली ना, प्रैक्टिकली ना भी आपको पता हो, थ्योरेटिकली तो सोच ही सकते हो, जो दोगे वो मिलेगा मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो सर स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्या ये सच में है या ये झूठ है? ये जैसे अब मैंने बता रहा हूँ कि इसी रास्ते पे अगर आगे जाते हुए अगर वो पहुँचे कि यमराज के यहाँ पहुँचे, वैतरणी नदी आती है रास्ते में, सुना इतना तो पता है, सुना होगा ना कहीं। वैतरणी नदी में क्या है, वो सिर्फ वो गंद से, मतलब पाप, वो ऐसी तरीके से एक गंदी सी नदी होती है जिसमें ना पूरा विष्ठा वगैरह ऐसे करके खून वून होता है। अब जो पापी सोल्स हैं ना, उनको उठा के उसमें डुबो दिया जाता है, डूब जाती हैं वो। और कहते हैं कि वो गाय की पूँछ पकड़ के, जो जिन्होंने अगर गौदान किया होता है तो गाय की पूँछ करके वो लोग निकल जाते हैं। और वास्तव में हमने देखा है, मतलब मैंने जो अनुभव से, मैंने तो एस्ट्रल ट्रैवल करके ऊपर से गुरुदेव मुझे दिखा रहे थे कि देख नीचे देव दिख रही है ना, ये है, ये एक नदी है जिसको वैतरणी नदी बोलते हैं। यू कैन सी इट, यू कैन सी, जो भी आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद जैसे यमराज के वहाँ जाते हैं तो हिसाब किताब होता है। जैसे हम कहते हैं यमराज और चित्रगुप्त। अब यमराज का भी चेहरा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिखता है। मतलब एक तो वही डरावना सा, वो काले भैंसे वाला जो है सुनने में आता है वो वाला, और एक जो होता है बड़ा सॉफ्ट सा धर्मराज वाला रूप होता है, तो वो भी होता है। तो जिस व्यक्ति के जैसे कर्म, उसको वैसा ही चेहरा जो है यमराज का दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद होता है हिसाब किताब कि भाई ये अच्छे और ये बुरे, अब इसके हिसाब से आपको, अब कोई बहुत गंदे पाप होते हैं ना, उसके लिए तो सज़ा वहीं दी जाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मर्डर वर्डर ऐसी जैसी चीज़ें करके गया है, टेररिस्ट है, मर्डर वर्डर करके गया, यहाँ पर बुरे काम कर गया, उसको तुरंत जन्म नहीं दिया जाता। आप सोचो क्या वो जन्म के लायक है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, प्रकृति के हिसाब से भी नहीं होता। उसको कुछ सज़ा वहीं दी जाती है ताकि ये थोड़ा सुधर जाए। सर एक ऐसे बोलते भी हैं ना कि एक कढ़ाई होती है बहुत बड़ी, उसमें ये सब गरम होते तेल हैं। होता है। कुछ 56 तरह के नरक बताए गए, एक आध नहीं, वो भी होता है, रेगिस्तान वाला भी होता है, ऐसे भी होता है। एक शूल चुभते हैं उसमें, बहुत टाइप के 56 टाइप के नरक बताए गए हैं, अलग अलग टाइप के। उन सब की कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब लोग कह सकते हैं कि ये तो अपनी मर्जी से बना रखा है। भाई ठीक है, आपकी मर्जी होगी जो भी, लेकिन तकलीफ़ें तो हैं। जैसे कर्म यहाँ पे किए हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो सजा का प्रावधान है। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। पुण्यात्मा, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी। वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है, और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा। कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा।
फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है, भगवान गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई ये गलती का मानन का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है, तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे न सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के। वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का, इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं। इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन के अज्ञान को, कि भगवान कहीं, नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की, ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे, कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को, दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, तो यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता, और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती।